So hi guys, welcome back to another video. I am Piyush, currently pursuing my BCom in Ramjas College, Delhi University. And this video is going to be very important क्योंकि इस वीडियो में अपने पर्सनल इंसाइट्स देना चाहता हूँ जो कि आपको बहुत सुनने चाहिए, अच्छे से सुनने चाहिए ये बोलूँगा। एंड जो भी आपका एग्जाम गैप है उसको आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो मैं इस वीडियो में वो भी बताऊँगा। एंड थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आपका स्कोर जो है वो बढ़ सकता है और इंक्रीज कर सकते हो आप अपने स्कोर को। सो या लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले चीज़ की बात करते हैं, सॉल्व मॉक्स यूजिंग ABC मेथड। अब बहुत बच्चों को ABC मेथड पता नहीं होगा बट अभी मैं समझाऊंगा और ये आपको एक्चुअल एग्जाम में भी ये मेथड यूज़ करना है। सो ABC मेथड इज लाइक आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। उसमें ना क्वेश्चंस को आपको 3 कैटेगरी में बांट लेना। एक क्वेश्चन जो आप राउंड ए में करोगे, दूसरे राउंड बी, तीसरे राउंड सी। राउंड ए में वो क्वेश्चंस करोगे जिनको आपको देखते ही सॉल्व हो, जिसपे देखते ही आप टिक मार सकते हो और आपको लग रहा है कि ये 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको राउंड ए में रखने हैं। सपोज करो 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें 30 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए राउंड ए के। फिर आओगे आप राउंड बी पे। राउंड बी को डिफाइन करो तो राउंड बी वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ आ जाते हैं कि आपको करना कैसे, बट आपको ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन और सब अदर रीजन। आपको लग रहा है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वो राउंड बी में आते हैं। एंड राउंड सी में वो क्वेश्चन आते हैं जो आपको पहली बार देख के समझ नहीं आते हैं एंड उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो, लास्ट में आके उसके आप राउंड सी क्वेश्चन पे आना है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने सारे एग्जाम में फॉलो करा है। बीट IP मैट, CUET, जिप मैट, जितने भी मैंने एग्जाम दिए थे सब में फॉलो करा है। एंड भाई दिस कैन इंक्रीज भाई 18 से 24 मार्क्स इजिली। ये सिर्फ ये मेथड, बहुत सारे टीचर भी आपको आप लोगों ने सुना होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। भाई 18 से 24 मार्क्स बढ़ा सकता है। एंड CUT जैसे एग्जाम में मतलब जहाँ पे 1 मार्क्स लेजिट 1 मार्क्स से कम आते हैं तो आपकी रैंक 300 से 400 गिन जाती है। सो भाई बहुत बहुत इफेक्टिव मेथड है, मैंने भी यूज करा था, आप भी कर सकते हो। सो गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर। नंबर दूसरे पे जो आता है वो होता है शिफ्ट टू PYQs। देखो यार, अगर आप लोगों ने अपने डोमेन से PYQs कर लिया है तो इस पार्ट को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है, फिर रिविजन करना है, बस ये करना है। अगर आपने PYQ कर लिया है तो इस पार्ट को स्किप कर दो। अगर आपने PYQ नहीं करे हैं भाई, मॉक छोड़ दो, अभी मॉक छोड़ दो। PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड PYQs ही देखो, PYQs आपको इंग्लिश में हेल्प नहीं करेंगे, गैट में हेल्प नहीं करेंगे, बहुत कम चांसेस है वो रिपीट होने के क्योंकि नए क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई डोमेन में PYQs इज लाइक ब्रह्मास्त्र, आप लोगों का ब्रह्मास्त्र है PYQs। क्योंकि भाई रिफ्रेज होके आ जाता है यार वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये बार बार हर टीचर बताते हैं। PYQs आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मॉक छोड़ दो अभी, अगर आपने PYQs नहीं करें एंड PYQs की मॉक की तरह लिख लो, सिंपल एज दैट। बट PYQ जरूर करो डोमेन में, और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट में PYQ बहुत बहुत चांसेस है कि रिपीट होने वाले हैं। सो PYQ को अच्छे से कर लेना। सो यार मैंने अभी आपको PYQs की इंपॉर्टेंस तो बता दी, बट अभी मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को PYQ मिल नहीं रहे हैं, कि एक दो जगह टेलीग्राम पे मिल जाते हैं बट सारे PYQs नहीं मिल रहे। तो मैं आपको एक ऐसी साइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपको सारे PYQs, लेजिट सारे PYQs एक ही वेबसाइट पे मिल रहे हैं, विच इज DUBuddy। भाई DUBuddy में आपको PYQ ऑफ 22, 23, 24, 30+ शिफ्ट की PYQ एक ही जगह, जितनी भी NTA ने अभी तक कंडक्ट करवाया आपको एक ही जगह मिल रहा है, विच इज DUBuddy। एंड इस पर भी एक ऑफर चल रहा है, बहुत ही अच्छा ऑफर है, 50% ऑफ चल रहा है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो DEAL50 तो आपको 50% ऑफ अवेल कर सकते हो ऑफर को। एंड भाई इससे कम रेट पे आपको कहीं नहीं मिलने वाले PYQ। सो डू चेक इट आउट। एंड आपको एक बात बताऊं, इतनी पतली होती है NCERT, उससे कितने NTA क्वेश्चन बना लेगा, लेजिट इतने बन ही नहीं पाएंगे। वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वही रिफ्रेश कर करके डालते रहते हैं। सो यहाँ से PYQ की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। सो भाई डू चेक इट आउट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपका एग्जाम गैप भी बढ़ गया है, 9 9 10 10 दिन की गैप है बहुत सारे बच्चों के। सो भाई PYQs इसमें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। सो डू चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो अभी बहुत बच्चों की ना सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई होगी, अभी आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जिसमें आपको सेंटर पता चल जाएगा। सो भाई एक चीज़ में जो मैं बोलूँगा, भाई अपना सेंटर एग्जाम से पहले ज़रूर देख के आ जाना। क्योंकि क्या हुआ था लास्ट ईयर, मैं अपना एग्जाम सेंटर था, मैं गया नहीं था, सिर्फ मैं एग्जाम के दिन जाने वाला था, मेरा तीनों दिन अलग सेंटर पड़ा था। सो जिस दिन मेरा एक सेंटर पड़ा था IIMT ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे पड़ा था, और मैं अकेला गया था स्कूटी पे। एंड भाई मेरे को वो सेंटर मिला ही नहीं, ठीक है। लेजिट आधा घंटा पता बचे थे तब मैंने एक दो लोगों से पूछा आसपास के, एंड 30 मिनट्स में बहुत पैनिक हो गया था क्योंकि फिर एंट्री में भी टाइम लगता है, एंड वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पहले बता दूं आपको, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता है। लेजिट आपका मतलब पानी की बोतल पे अगर रैपर भी होता है वो उसे भी अंदर नहीं ले जाने देते। सो उसकी चेकिंग में भी 15-20 मिनट तो उसमें ही लग जाता है क्योंकि लंबी लाइन लग रही होती है, बहुत भीड़ होती है। सो भाई इसलिए मैं पैनिक कर रहा था क्योंकि यार 30 मिनट बचे थे, वो कैसे ना कैसे मैं लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम शीट बट रही थी तब पहुंचा था मैं एग्जाम पे। सो भाई इसलिए बोलूंगा भाई एग्जाम सेंटर पे पहले चले जाना जब भी आपका एग्जाम हो। बिकॉज द थिंग इज ना भाई, जितना अपने लिए आप जो रास्ता है ना उसको स्मूथ करोगे भाई, उतना आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, पेपर बर्बाद नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। सो भाई एग्जाम सेंटर एक बार देख आना, या तो अपने पेरेंट्स के साथ चले जाना है, खुद ही स्कूटी बाइक जैसे भी आप जा सकते हो, वैसे एक बार हो आना, क्योंकि आपको भी थोड़ा वो रहेगा कि हाँ यार एक बार मैं हो आया हूँ, थोड़ा खुद ही ईज आउट कर लोगे। सो या
थर्ड चीज़ जो बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, लेजेंड 30 to 35% बच्चे जो गलती कर रहे हैं, वो जिन भी सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन की नीड है उसमें कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। मैंने भी छोड़ दिया था अपने टाइम में कैलकुलेटर यूज़ करना, खुद से ही कैलकुलेशन करता था। जब मॉक लिखता था तब भी खुद ही कैलकुलेशन करता हूँ। तो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया भाई, कभी कभी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सो इनमें भाई कैलकुलेटर यूज़ मत करो। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू डोंट नो, एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, एग्जाम में एक तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एंड दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना, अगर आपको एक बार आदत लग गई, तो एक तो अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, दूसरा अगर आपको आदत लग गई भाई, आपका पेपर छूट जाएगा। बिलीव में आपका पेपर छूट जाएगा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बिकॉज आपको आदत ही नहीं होगी उतना टाइम में सॉल्व करने का। एंड अकाउंट्स, मैथ्स, मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ्स भाई, मैथ्स का पेपर टाइम में बहुत ही कुछ चुनिंदा बच्चों का ही टाइम में कंप्लीट होता है, बिकॉज आधी जनता तो कैलकुलेटर के उसके रहती है कि भाई कैलकुलेटर से मॉक लिख लिया, कैलकुलेटर से 30 to 35 मिनट्स में मॉक सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स का, एंड एक्चुअल एग्जाम में 1 घंटे में भी नहीं होता। सो भाई कैलकुलेटर बिल्कुल बिल्कुल यूज मत करना। अगर आप पे देखो, आपका एग्जाम से इंटीमेशन स्लिप आ गई, अगर एग्जाम आपको मतलब आ गया 13-14 को ही है, सो अब तो थोड़ी भाई अगर आदत लगी है तो थोड़ा पीछे लाना मुश्किल है। बट जिनका बाद में एग्जाम है, मतलब मान लो 27, 28, किसी किसी का 2 जून को एग्जाम है, सो भाई मत करना यार कैलकुलेटर यूज, अभी से छोड़ दो उसकी आदत। ठीक है, अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है NCERT। यार अभी इस मेरी बात को पहले पूरा सुन लो, मैं बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको थोड़ा बता देता हूँ। भाई NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स में होती है NCERT। ठीक है, अगर आपने NCERT पढ़ लिया है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है, फॉर सपोज करो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपने संदीप गर्ग करी है, TR जैन करी है, सो भाई आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज संदीप गर्ग में NCERT से थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कवर कर रखा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आप NCERT ना भी पढ़ो चलूगा। अकाउंट्स में आपने TS ग्रेवाल करी है, मोर देन इनफ। अकाउंट्स में NCERT जो है उससे बेटर है कि आप TS ग्रेवाल ही करो, मैंने भी TS ग्रेवाल करी थी। बट जो अकाउंटेंसी की थ्योरी है ना, आपको ये तो पता होगा कि थ्योरी का बहुत अच्छा पार्ट आता है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी की थ्योरी के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा NCERT जरूर करो, मैं उसको ही रिकमेंड करूंगा भाई। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी के ना, क्योंकि बिकॉज थ्योरी में NCERT इज लाइक द ब्रह्मास्त्र, तो NCERT आपको जरूर करनी है फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। जैसे BST, भाई BST में एग्जैक्ट लाइन उठ के आ जाती है एग्जाम में भाई, CUET में NCERT से। अगर आपने कोई भी दूसरी बुक करी है बिजनेस स्टडीज में, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कि भाई उसको रहन के छोड़ के उसकी जगह आप NCERT करो। अगर आपका मान लो एग्जाम लेट है, मान लो 24 को है, 27 को, ऐसी डेट्स पे है, और बिजनेस का एग्जाम बता रहा हूँ, सो तब तो भाई आप पे बहुत अच्छे से टाइम है, 8 से 10 दिन बहुत है, मोर देन इनफ है भाई NCERT कवर करने में, बिजनेस के लिए बता रहा हूँ। एंड अगर आपका कल परसों है, सो बस जस्ट स्किम थ्रू इट, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो। ऐसा ना हो कि आपको छोड़ के जाओ NCERT में, बिकॉज NCERT इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडीज भी उससे उठ के आ जाती है। केस स्टडीज मतलब जो बिजनेस में एक तो नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा होता है, एंड साइड में जो बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स में बहुत सारी केस स्टडीज होती है, मेरे को 2-3 याद थी, मैं भूल गया। सो बहुत सारी केस स्टडीज होती है, वो भी कभी कभार उठ के आ जाती है एग्जाम में एग्जैक्ट NCERT से। सो NCERT इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। सो या, एंड अगर आप लास्ट तक रुके हो भाई, लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था, वो था रिविजन। रिविजन भाई, अगर मान लो आपका अभी सिटी इंटीमेशन स्लिप आई है, आपका एग्जाम मान लो 7-8 दिन का गैप है एग्जाम के बीच में, एग्जाम्स के बीच में, तो भाई आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट का जब भी आपका एग्जाम होगा रिवीजन करना ही करना है, 3 से 4 बार। भाई आपका ये मत खुश हो कि आपका एग्जाम बाद में, तो भाई जितना आपका बाद में, सपोज करो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको होने वाला है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पेपर ये भी हो सकता है कि आपका पेपर टफ बने, क्योंकि आपका एग्जाम बाद में। सो जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि मेरा 2 जून को है, मेरा कल दे के फिर अगले मतलब 10-20 दिन का गैप है, भाई खुश मत हो, ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है भाई। क्योंकि पहली बात तो आप बहुत लीनियंट हो रहे हो, ठीक है, कि मेरा बाद में, फिर आप पढ़ाई भी नहीं करोगे। 20 दिन का गैप बहुत होता है भाई, इतना मेरे हिसाब से इतना गैप नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल इतना गैप है, लीनियंट हो गए। ठीक है, दूसरा आप रिवीजन नहीं करोगे, 3 से 4 बार रिवीजन करना ही करना है अगर इतना गैप है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत पड़ेगा भाई, लेजिट। अगर पेपर आपका टफ नहीं बना तो आपका नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना टाइम दे रहा है तो मेरे को लग रहा है CUET जो NT है, एग्जाम आपका टफ जरूर होगा, जो जिन बच्चों का मतलब अगले दिन ही एग्जाम है। एंड किसी किसी बच्चे का, जिनके पास मतलब 13 को है, फिर 14 को ही मतलब खत्म हो गया एग्जाम, समझ रहे हो, किसी किसी का 13 को है, 14 को खत्म हो गया एग्जाम, ऐसा ऐसा भी है। मतलब पता नहीं क्या करा है बट NT ने, बट स्टिल। सो भाई आप लोगों के लिए है, मैंने एक वीडियो में अपनी बोला था कि भाई 8 से 9 घंटे की स्लीप लेके जाना, बट भाई यहाँ पे आपके पास कोई चारा नहीं है भाई, आपको पूरी रात जग के पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज रिविजन ही नहीं करोगे तो पेपर में किसको टिक करने वाले हो आप, हाँ कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व। सो भाई उनके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मार लेना ऑल नाइट
क्योंकि एक रात मैंने भी पढ़ा था, क्योंकि मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, मैं इतनी अच्छी नींद नहीं लेके गया था। भाई आपको अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, एंड इट्स अगर जैसे 13-14 को एग्जाम है, दोनों में खत्म हो रहा है, तो भाई आपको अभी भी फिर पढ़ना पड़ेगा, 5-6 दिन है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। सो भाई मान लो आपको 13 को एग्जाम है, 14 को अगले दिन ही आपके सारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 2 दिन में गैप ही नहीं है कुछ। तो भाई आपको अपनी जो स्लीप है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये बेयर मिनिमम है भाई, इतना आपको करना पड़ेगा। बट मैं जानता हूँ यार थोड़ा मुश्किल होगा, बट बिलीव मी भाई, नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा मेरे को लगता है आप लोगों को फायदा जरूर होगा। सो या भाई एट लास्ट आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो भाई, हो जाएगा सब। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि यार आप सीयूटी एग्जाम में पास हो या फेल हो, इट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर, फॉर श्योर इट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर। बट द थिंग इज ना, अपने एक्सपीरियंस से बताओ ना भाई, अगर आपका अच्छा एग्जाम जाता है, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, सो आपको ना एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे दोस्त मिलेगा, अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा। लाइक आपके दोस्त एक्चुअली लाइफ में कुछ कर रहे होंगे ना, तो आपको भी वहाँ से मोटिवेशन आएगी, उससे आप भी करोगे। सो एक कोट ऐसी है भाई कि एट द एंड यू विल बिकम जस्ट लाइक द पीपल यू एसोशिएट विद द मोस्ट। एंड ये आप एग्ज़ाम आपको ये सब प्रोवाइड करके दे देगा। सो इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो या स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, go give it your best shot, and yeah, I'm always rooting for you all, and that is it for the video. Signing off. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like